नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अब बिहार में नकल करवाने और नकल करने वालों की परीक्षा में खैर नहीं। दरअसल नीतीश सरकार विधानसभा में बिल पेश कर रही है जिसमें यह प्रावधान है कि जो भी नकल करेगा या करवाएगा उसे 10 साल की सजा होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर कोई और। तो चलिए, ये कानून क्या है, कब तक लागू होगा, इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी, एलजेपीआर प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हसनैन कैसर जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। अमिताभ जी, जो बिल पास होने वाला है, जो कि जिसमें सजा का प्रावधान लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा, साथ ही 10 साल की जेल तक की सजा होगी, अगर जो नकल करेगा या करवाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी और हर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सभी लोग इससे परेशान थे। और इसे करने के लिए अलग अलग राज्यों ने अपने कानून बनाना शुरू भी किया है। केंद्र सरकार नहीं, बल्कि बिहार सरकार ने आज ये पेपर लीक कानून लाया है और अभी विधानसभा में ये पारित भी हो चुका है। चलिए, आज 3 कानून विधेयक यहाँ पे लाए गए हैं। तीनों विधेयक विधानसभा से जब पारित करने की कार्रवाई चल रही है अभी। और जब पारित हो जी। जाएगी उसके बाद इसे भेजा जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल जब साइन कर देंगे उसके बाद ये कानून बन जाएगा। देखिए, कई महत्वपूर्ण चीजें इस कानून के अंतर्गत हैं, जैसे कि पेपर लीक के मामले में सबसे बड़ी बात है कि इसमें 5 से 10 साल तक सजा के प्रावधान है। जो जुर्माने की राशि है किसी संस्था या फिर व्यक्ति पर, तो उसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक के इसमें जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। और जितनी भी परीक्षाएं सरकार की तरफ से कंडक्ट कराई जाती हैं, चाहे वो शिक्षक बहाली की हो, चाहे वो बीपीएससी की तरफ से ली जाने वाली हो, या फिर अवर शिक्षा निरीक्षक दरोगा की बहाली हो, या फिर सिपाही की बहाली हो, डीएसपी की तो उन तमाम परीक्षाओं को लेकर ये कानून बनाया गया। उस सभी परीक्षाओं पर ये लागू भी होंगी। तो ये बहुत जरूरी था कि जिस तरीके से लगातार जो पेपर लीक करने वाले जो सिंडिकेट थे वो बिहार में हावी होते जा रहे थे और बिहार की बदनामी भी हो रही थी। जो मेधा स्टूडेंट है, जिनके पास मेधा है, वो तो प्रभावित हो ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार की फजीयत जो थी, बदनामी हो रही थी। उतना इनका रेवेन्यू भी खर्च हो रहा था, परेशानी जो स्टूडेंट को थी वो अलग से हो रही थी। तो इसके लिए जरूरी था, इसे यहाँ से पारित कराया गया है। अभी राज्य परिषद में जाएगा, उसके राज्यपाल के पास जाएगा साइन के लिए, उसके बाद ये विधेयक लागू हो जाएगा। ठीक है अमिताभ जी, फिर आप रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं हसनैन जी का। हसनैन जी, क्या लगता है अब बिहार में नकल करने पे लगाम लगने वाला है? अब पेपर लीक जैसे मामले भी सामने नहीं आएंगे। देखिए सबा जी, कानून बहुत सारे बनते हैं। जो अभी कानून है उसी कानून को सही रूप से अगर क्रियान्वित की जाए तो उससे बहुत ज्यादा जो है सफलताएं हासिल हो सकती है, बहुत लगाम लग सकता है। मैं इस बात को कहता हूं कि बहुत ही कड़ा कानून लाया गया है। 10 साल की जेल है वैसे लोग, जो टीचर, स्टूडेंट, जो बीच के लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं या कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं, 10 साल की सजाएं हैं। साथ साथ जो है उसमें कुर्की जब्ती की भी बात की गई है। 3 से 4 साल तक अगर कोई पदाधिकारी इस तरह में शामिल होता है तो ये बातें तो अच्छी लगती है। लेकिन मैं एक ही प्रश्न करता, यहाँ पे अभी न जदयू के हैं ना अभी यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, क्या शराब कानून जो लाया गया था या पूरी तरह से कामयाब है? कितने करे कानून थे? अब तो इसको घर तक डिलीवरी सिस्टम आ चुकी है, हम इस सभी वाकिफ हैं, जो कि 100% फेल है। क्या रेप का जो कानून लाया गया था क्या पूरी तरह से क्रियान्वित है? क्या रेप होना बंद हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरी चीज सब होता है क्या है कि जो यहाँ पे जो प्रशासन है या उसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है या उसमें जो लोग हैं जो इसको कार्यान्वित, कितनी ईमानदार है अपने हित को लेकर के, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको जान के ताज्जुब होगा और आपके माध्यम से जनताओं को भी मैं बताना चाहता हूं, पूरे भारत में ये प्रतिवर्ष
लगभग 50,000 करोड़ का ये जो है नेक्सस है, 50,000 करोड़ का नेक्सस है। आप उसको उठाना चाहेंगे, मैं जानता हूं इसमें पूरी तरह से सरकार की संलिप्तता है। कई बार इसमें जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें इस बात को वो पकड़े भी गए हैं। तो जब तक इसमें जो है ये 50,000 करोड़ का लगभग जो ये नेक्सस बना हुआ है, ये आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। जब तक हम इस चीज को जो चाहे बिहार हो, चाहे बिहार के अलावा देश के दूसरे राज्य हो, इसमें जो उसके कानून व्यवस्था, जो कानून में जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, जब तक उसको पूरी तरह से उसको अपने क्रियान्वित नहीं करेंगे, उसको जो सही तरह से अपने इशू नहीं बनाएंगे, ये पेपर लीक का मामला चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये देखिए व्यापम घोटाला चलता जा रहा है, अभी तक कोई पकड़ाया ही नहीं है। तो ये जब तक ये क्या था, ये भी तो एक पेपर लीक का ही मामला था जो मध्य प्रदेश में हुआ था। अभी तक कितने लोग 50 से 60 लोग के करीब उनकी उसमें मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक उसका जो है अभी तक पटल पे उसका जो है क्या उस होना चाहिए, इसमें क्या कौन तो लोग संलिप्त है, किसने किया, वो अभी तक नहीं आई। तो कानून बनते हैं, मुझे स्वागत करता हूं, लेकिन कानून का क्रियान्वयन जब तक नहीं होगा, कितनों सख्त से सख्त कानून बना दिया जाए, ये कभी भी इस मसले का हल नहीं होगा। न विद्यार्थियों का इसमें हल निकल पाएगा, न इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिससे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक उसमें हल निकल पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको क्रियान्वित किया जाए और सही चिन्हित करके उन लोग को त्वरित कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द जवाब जाए। फिर वही अरेस्ट होती है, जब उसमें जो है लंबा ट्रायल चलता है, कोई सजा मिलती नहीं है, पैसे दे करके बाहर निकल जाते हैं। तो इन सब चीजों को जब तक नहीं उसको लगाम लगाया जाएगा, सामाजिक इस कानून का भी कोई यूज नहीं रहा जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आप रुख करेंगे। आपने जो तमाम सवाल उठाए विनीत जी से जवाब ले लेते हैं। विनीत जी, क्या लगता है आपको, सख्त कानून आने के बाद पेपर लीक जैसे मामले नहीं होंगे? सभा जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अमिताभ सर को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बाकी पैनलिस्ट को भी, आशा है मेरी आवाज आ रही होगी जी। देखिए, विपक्ष को तो माकूल जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीट के परीक्षा को रद्द करने के लिए मनाही कर दी। उन्होंने कहा कि बस 1 से 2 सेंटर पे पटना और हजारीबाग में परेशानी हुई है, उसको हम लोग चिन्हित करके उस पे उसको फिक्स करेंगे, लेकिन पूरे एग्जाम को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है सभा जी की जब आप पिक एंड चूज करते हैं कि यहां पे ये घोटाला हुआ, यहां पे सरकार के लोग संलिप्त हैं, तो फिर मुझे अनायास याद आता है राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान पीसीएस का पेपर आउट हो गया था, यूपी में यूपी पीसीएस का पेपर आउट हो गया था। हालांकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी कि बच्चे घर पे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, लेकिन एक बात बताएं कि क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस मामले के लिए गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है? केंद्र सरकार ने तो बिल पहले से ही बना दिया था और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके बाद से जो गिरफ्तारियां हुई हैं सीबीआई ने जो गिरफ्तारियां की हैं, उसमें जो मुख्य आरोपी का जो भतीजा है रॉकी यादव भी पकड़ा गया। अब बात निकल के आती है कि कौन कौन से लोग उसमें सम्मिलित थे, तो पूरा एक फेहरिस्त है। कोई भी सिस्टम व्यवस्था खराब नहीं होती है, एक आध जो लोग जो ब्लैक शिप होते हैं ना, प्रीतम यादव जैसे लोग, वो लोग पूरे सिस्टम को बर्बाद करते हैं। लेकिन हम फिर से बताएंगे सभा जी कि कानून बना है तो नकेल तो बहुत कड़ाई से कसा जाएगा और एकाध प्रतिशत जो इधर उधर होगा ना, उसको भी हम लोग ठीक कर देंगे। हमारे में और विपक्ष में यही फर्क है। विपक्ष हाथ उठा देता है, सरेंडर कर देता है, हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, आज से नहीं कई राज्यों में चलता आ रहा है, पर किसी भी राज्य ने उस बैल के गले में घंटी नहीं बांधी है। लेकिन एनडीए की सरकार या केंद्र में हो या बिहार में हो, उसके पास मादा है घंटी बांधने का, जो कि हमने शुरुआत कर दिया है। आने वाले समय में जो भी लोग इसमें सरकारी और सुखदार लोग भी होंगे ना, अगर वो पकड़े जाएंगे तो बच नहीं सकते हैं। त्वरित कार्रवाई और कड़ी सजा का प्रावधान बनाया गया है। तो बेफिक्र रहे हम लोग कि हम बच्चों के प्रति, एजुकेशन सिस्टम के प्रति, नौकरी के व्यवस्था के प्रति बहुत गंभीर है और इसके प्रति सरकार दिन प्रतिदिन काम करती रहेगी जब तक कि हम 100% इस नासूर को बिल्कुल जड़ से उखाड़ ना दे। जी सभा जी। चलिए ठीक है विनीत जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अमिताभ जी का, उनके पास भी कुछ सवाल है। अमिताभ जी। नहीं बिल्कुल, अनिल जी अभी दिखे थे, फिर लगता है कि स्क्रीन से बाहर हुए हैं वो। नहीं, अभी जब देखिए विधानसभा में जब इस कानून को लेकर जब बहस चल रही थी, उस समय विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था, यानी विपक्ष के लोग वहां नहीं पे हैं, उसका उन लोगों ने वॉकआउट किया था। 3 कानून पर विपास होने थे, बिहार लोक परीक्षा कानून, एक्सीलेटर कानून और एक और कानून, 3 कानून किया था। लेकिन देखिए इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? अभी देखिए जो नीट का पेपर लीक हुआ था, इससे पहले
TRE 3 का जो परीक्षा चल रहा था उसका पेपर लीक हो गया, उसे कैंसिल करना पड़ा। उससे पहले सिपाही बहाली की जो परीक्षा चल रही थी उसका पेपर पिछले साल अक्टूबर में परीक्षा होनी थी, उसका पेपर लीक हो गया और उस मामले की जांच भी हुई होगी। लगातार पेपर लीक होने की घटनाएं बिहार में हो रही थी और देखिए इससे सिर्फ एक जांच एजेंसी को तो परेशानी हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो तो उन अभ्यर्थियों को हो रही थी जो निष्पक्ष तरीके से मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और एन वक्त पे उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो इस कानून की आवश्यकता थी और अब इसे सरकार को कारगर ढंग से लाने पड़ता है। हालांकि कोई कानून देखिए आता है, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि शराब कानून भी है, कई कानून भी जो लगा हुआ था, लेकिन समय समय पर उसमें अमेंडमेंट भी होते रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कानून जो लगाया गया है इसकी जरूरत थी, क्योंकि पहले से ये कानून नहीं था। अब इसमें देखिए कुछ प्रावधान ये भी किए गए हैं कि इसके जो आईओ होंगे वो डीएसपी रैंक के अधिकारी होंगे। इसके अलावा तमाम परीक्षाओं को जो राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां करती हैं, राज्य सरकार लेती है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। न सिर्फ ये राज्य सरकार बल्कि जो जितनी भी केंद्र प्रायोजित परीक्षाएं होती हैं उन सभी को की जांच करेगी और सभी के आईओ जो हैं वो डीएसपी रैंक के अधिकारी बना जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर इसके लिए जब अधिकारी बनेंगे जांच में निष्पक्षता होंगी। अभी तक की परीक्षा माफिया सक्रिय इसीलिए रहते थे क्योंकि इन पे कारगर ढंग से कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। आप अंदाजा लगाइए कि पेपर लीक का जो मुख्य सरगना था संजीव मुखिया, एक कॉलेज में इम्प्लाई था और इम्प्लाई होने के बावजूद वो हर पेपर जो पेपर लीक होने का काम किया करता था। अभी उसका भांडा फूटा है तो वो यहाँ से भाग गया, अभी फरार है लेकिन उसके आसपास के जो गिरफ्तारी हुए हैं तो उसे तो पता चला कि जो लोग सेवक हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और कितना बड़ा रैकेट चल रहा था, हजारों करोड़ का रैकेट चल रहा था, उसका खुलासा हुआ है। अब देखना ये होगा कि अब जब जांच होगी, जब कार्रवाई होगी, उसमें किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या सही मायने में दोषी को सजा मिल पाएगा, क्या नकेल कस पाएगा, ये एक बड़ा मामला होगा जिसका आने वाले समय पता चल पाएगा। चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले अरुण जी से सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, क्या लगता है आपको इस कानून के बाद अब धांधली रुक जाएगी? पेपर लीक होता है, नकल होता है, वो अब नहीं होगा? अरुण जी आवाज आ रही है आपको? शायद कुछ नेटवर्क इशू है। तब तक राहुल जी से सेम सवाल। राहुल जी, क्या लगता है आपको धांधली रुक जाएगी अब? बिल्कुल, देखिए धांधली तो ऐसे भी सरकार जो भी जिसकी भी सरकार रहे, धांधली तो सरकार तो नहीं चाहती है कि धांधली हो। कानून बिल्कुल बना है, इस छात्रों के हित में है और इस पे कार्रवाई किया जाएगा। चूंकि एक छात्र के स्टूडेंट के नाते तो ये भाई कानून बहुत ही सम्मानजनक है कि भाई उनको जो लोग फेल किए इस एग्जाम में, वो लोग भी कितने जगह जाम कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे कि फिर से एग्जाम हो। जो लोग पढ़ के पास हुए हैं और जो लोग गड़बड़ी करके पास हो जाते हैं वो लोग को भी अब दोबारा कहते हैं कि एग्जाम फिर से कराइए। कम से कम इस चीज से तो बचा जा सकता है। और कार्रवाई तो है भाई, कितना लोगों को जुर्माना कर करके, लेकिन सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं ऐसे फैसलों का और छात्र के हित में है। बजट में भी देखिए युवाओं पे जो 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप करने का जो किया गया है वो भी कितना हक में हुआ है, स्टूडेंट के हक में हुआ है। जो विपक्ष बार बार बेरोजगारी पे जो सवाल उठाते थे, कम से कम इस चीज को अब तो नहीं बोले, बेरोजगारी बोलते थे कि मुद्दा नहीं है, तो कल के बजट से ये क्लियर कर दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल ये क्लियर कर दिया गया है। लेकिन कैसर जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ कानून बनने से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कानून पहले भी कई कानून बने हुए हैं लेकिन वो कानून कारगर ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं। जिन्हें लागू करना है वो लागू नहीं कर पाते हैं। तो कैसर जी का यही आरोप है कि ये कानून बन गया, ठीक है कानून बन जाएगा, लेकिन कारगर लागू किसे करना है? लागू तो सरकार को करना है। नहीं, सरकार को करना है, ये तो एकदम सही बात है और लागू हो जाएगा, इस पे कार्रवाई भी होगा। ऐसा नहीं है कि बस पेपर पे रह जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस चीज को आगे हम लोग अच्छे तरीके से लागू करके और स्टूडेंट के हित में, देश के स्टूडेंट के हित में जो होगा वो किया जाएगा सर, एकदम लागू होगा। विपक्ष के लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो है वो काम करने पे विश्वास रखता है। लेकिन एक बार कैसर जी आप अपनी बातें थे, क्योंकि जब आप अपनी बात आप रख रहे थे तो हमारे दोनों मेहमान नहीं थे, एक बार चाहेंगे आप फिर से अपनी बातें रखें।
देखिए अमिताभ जी, ये तो बहुत अभी कानून बना नहीं है, शायद पारित हो जाए। बहुत तेजी से अपना पीठ थपथपा रहे, जैसे लगता है कि एक बार झाड़ू घुमाया पूरा साफ हो गया। लेकिन एक जानकारी केवल आपको मैं दे दूं, जब ये कानून विधेयक पेश हुआ था तो कांग्रेस और सही तमाम विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया है विधानसभा में। उसमें कुछ संशोधन की बातें की जा रही है, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट किया। मैं इस मुद्दे पे पहले इनको कह दूं, इनको जरा सा कि ये जो है एकदम आपने कभी देखा कि यूपी में कितना लगातार इतने स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे। आज एक परीक्षा देकर आ रहे, सुबह पता चला कि जो है वो माने के पेपर लीक हो गए, कितने सीरीज में हो रहे। आज बिहार में तो चलिए, बिहार में जो लगातार हो रहे थे तो अब कानून बन रहा है, तो एक जो अचानक आप कह देंगे इस बात को कि आज कानून बना, एकदम साफ हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गई, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। बहुत ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जो मैंने अभी कहा भी था कि शराब कानून जो अभी आया है, अब तो होम डिलीवरी हो रही है। ये हम नहीं कह रहे कि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के भी लोग भी कहते थे और जदयू के लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर ले सकते हैं कि क्या आज जो है हर घर में क्या शराब की डिलीवरी नहीं चाहे तो हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं, कानून करा हो जाने से ये जो है वो चीज, वो जुर्म खत्म नहीं हो जाता है। उस जुर्म खत्म तब होता है कि उसको सही से लागू किया जाए, और लागू करने वाले लोग, चाहे प्रशासनिक लोग हों, चाहे संवैधानिक लोग हों, जो भी लोग हैं, उसको सही से उसको क्रियान्वित करें, उसको उस पर अमल करें। आपकी ईमानदारी कितनी है, देखिए उस पर सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अभी जितने भी यूपी में या बिहार में जो घोटाले, ये पेपर लीक पे सही से उसकी जानकारी, सही से उसका पता भी लगाया गया हो। ये तो नीट का जो है सीबीआई ने किया था, और उस पर बहुत ज्यादा इस पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था पूरे भारत में, तो इसकी वजह से इसकी त्वरित कार्रवाई। अचानक देखिए नेट का भी जो है, कभी सुना नेट का, कभी भी नेट का जो है एग्जाम कैंसिल हुआ, नेट को करना पड़ा, लगातार 5-6 एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा बिहार और लेकर के पूरे देश में भी। तो ये चीज एक बहुत ही चिंता का विषय है। मेरा सिर्फ ये कहना, कानून आ गया, कानून आने से तो एक तो ठीक है प्रावधान बन जाता है, लेकिन कितनी ईमानदारी से उसको आम जनता के लिए लाया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अरुण जी, आप आवाज आ रही है? अरुण जी, आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल। विनय जी, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, हमारे कांग्रेस के साथी जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके अपनी शंका जाहिर कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों से जो इस तरीके से परीक्षा में पेपर लीक हुए थे और जो कार्रवाइयां हो रही थी, वो कार्रवाइयां क्या आपको माकूल नहीं लग रही थी कि जो सिंडिकेट जो सामने आए पेपर लीक वाले मामले में हो, या फिर TRE 3 में जो पेपर लीक हुआ उस मामले में हो, या फिर नीट के मामले में हो? क्योंकि अल्टीमेटली जो सीबीआई ने भी जो जांच की है, जो बिहार पुलिस की जांच थी, उसे ही सही माना ईओयू की रिपोर्ट को ही वहां पेश किया गया है, उसी की जांच को सीबीआई ने क्यों आगे बढ़ाया है? बिल्कुल अमिताभ सर, और आपने मेरे उत्तर का जो आगाज है कर दिया है। अभी कैसर भाई कह रहे थे कि तो हमने हंगामा किया इसलिए सीबीआई जांच हुई और नीट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में गया, पर इनको याद आना चाहिए कि उससे पहले बिहार ईओयू कुछ लोगों की गिरफ्तारियां कर चुका था, तो ये शक के घेरे में था। जहां तक बात यूजीसी नेट की आती है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने उस पर शक जाहिर किया, हालांकि वो शक बेबुनियाद निकला, टेलीग्राम में बाद में आ गया कि वो एक मैनिपुलेटेड चीज था, तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसको रोक लगा दिया गया, फिर से डेट भी अनाउंस कर दिया गया। अमिताभ सर, परेशानी क्या है ना, ये लोग केवल बयान देते हैं। लोग, अगर मैं इनसे पूछूं, एक सवाल है कि भैया चलिए हमने कानून बनाया, इसके अलावा भी आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो आप कृपया करके बताइए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले जिस पार्टी से कैसर साहब आते हैं वहां के लोग हैं। अभी जो बार बार कर रहे थे, एनटीए को गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है एजेंसी से गलती नहीं हुई है, वहां पे 1 से 2 सेंटर में। यही काम सर आप याद कीजिए, यूपी में 2015 में AIPM CET हुआ था, उसमें भी कहा था जब सीबीएसई एग्जाम लेती थी कि सीबीएसई की गलती नहीं है, कुछ लोग जो हैं वो गलत कार्य में सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये गलतियां हुई है। लेकिन ये पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन उठा देना, हम कानून बनाए उसको लागू करें, इसमें भी परेशानी है। मुझे लगता है अमिताभ सर, विपक्ष जो है ना दुखी आत्मा है। कल तक इनको लगता था कि भाई अपने सहयोगियों को हम लोग भाव नहीं देते हैं। कल बजट में बिहार और टीडीपी के लिए बात हुआ तो कह रहे हैं कि उनको झुनझुना पकड़ा दिया। अरे भैया ठीक है, हम झुनझुना बजाएंगे, आप बाहर बैठ के ताली बजाइए, उसमें भी आप खुश रखिए, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये एंटी थेफ्ट जो कानून बना है
उसका क्रियान्वयन बिल्कुल कड़ाई से होगा, और जो भी कोई होगा वो उसके अगर घेरे में आया, रडार में आया अमिताभ सर, तो उस पर जो कार्रवाई होगी वो एक नजीर बनेगा, उदाहरण बनेगा। देखिए ऐसा विनीत जी, ये बात जो आप कह रहे हैं कि ये बिहार जो कानून बना था बिहार, ये जो पेपर नीति वाली जो बात कर रहे हैं, आप इसके कभी इस बात को सोचते हैं कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसी समय जो है, जिस दिन इलेक्शन है उसी दिन आप रिजल्ट क्यों निकालते हैं? इस बात के कौन संलिप्त है इसमें? क्या ये जो है इस बात को नहीं गहराता है कि उसमें पूरी संलिप्तता कहीं ना कहीं पे उस पूरी सिस्टम की है? इस बात को बताइए, कहीं आप सुना है कि जिस दिन इलेक्शन का, वो भी देश के इलेक्शन का रिजल्ट है, उस दिन नीट का इलेक्शन निकलता है? लेकिन कैसा, नहीं ऐसा देखिए, ऐसा थोड़ा वो भी जो सा मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अमिताभ सर, मुझसे पूछा गया, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। 5 मई को परीक्षा हुई थी और उसी दिन पटना पुलिस ने को इंफॉर्मेशन मिली और उसी दिन गिरफ्तारी हुई थी। 10 तारीख को पटना पुलिस तो उसी दिन 5 तारीख को गिरफ्तारी की थी, 6 तारीख को उन्होंने बताया और उसके बाद 10 तारीख को ईओयू ने केस टेक ओवर किया और जो गिरफ्तारियां हुई थी, जो कार्रवाइयां हुई थी, तमाम जानकारियां थी, बाद में वही जांच का आधार बने। और आपको बता दें, एक चीज और जानकारी आपको मैं देता हूँ, जो पटना के शास्त्री नगर थाने में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, सीबीआई की जांच में वही चीजें आई हैं, वही चीजों की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा। नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट है उसी दिन रिजल्ट आउट हुआ था नीट का। मैं इस पे ये बताइए, इस क्या आपको चिन्हित करता है? कहीं ना कहीं जो है, जो उसमें जो लोग हैं प्रशासन में, उसके लोग संलिप्तता दिखती है कि नहीं दिखती है? और देखिए दूसरी चीज क्या है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें कितना सही है नहीं सही, पूरा तो पूरी तरह से वेबसाइट पे क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर का पता लगना चाहिए। आप एक बताइए, इसमें लगता नहीं कि 720 मार्क्स पे कम से कम 100 लड़कों को आ जाना ये अजीब सी बात नहीं लगती है? जिसकी जांच हो, जो जांच के विषय ये दिखता नहीं है मुझे। तो देखिए, अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड में बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मैं बहुत सारी जो नीट की और नीट की पीजी परीक्षाओं की, मैं खुद डॉक्टर हूं और मैं जहां से आया हूं, मैंने देखा है कि क्या क्या चीजें इसमें होती है और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त होते हैं और कैसे कैसे, कितना बड़ा ये नेक्सस है ये पूरी तरह से। ये पूरी तरह से मैंने पहले ही बताया था, ये पूरे भारत में जो है लगभग 50,000 करोड़ का जो है ये एक तरह का नेक्सस बना। हम कानून ले आए और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दें और विपक्ष को दर्द होता है, और ये अरे विपक्ष का काम थोड़े कानून बनाना, विपक्ष का काम है कि आप जो जनता है या विद्यार्थी जो भी, उसकी वॉइस को, उसके इसको रेज करना हमारा काम है। कानून आपने सरकार में आप कानून बनाइए, आपने उसको संभालिए। कि मेरा काम है कि पेपर लीक हो जाए उसको रोकने के लिए हम तो होगी उसको चीज को हम करेंगे, जिसको हम समझाएंगे। तो ये बात समझना होगा कि भाई जो ले देकर के विपक्ष है तो तभी आपका ये समझने, नहीं तो क्या क्या हो जाता अभी पता भी नहीं लगता। अरुण जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। चलिए, तो अब ये कानून जो है बिहार बिहार लोक परीक्षा कानून जो है आज विधानसभा में पेश हो गया है, उसके बाद कानून बने। तो क्या लगता है इस कानून के बन जाने से पेपर लीक की समस्या जो सिंडिकेट काम कर रहा था उस पर असर करेगा ये? देखिए अमिताभ जी, कानून तो अनेकों बने हुए, कानून बनने से क्या हो, कानून को सख्ती से लागू करने वाली सरकार का इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। और आप तो लगातार देख रहे हैं कई कानूनें बिहार में बनी हुई, क्या हाल हुआ शराबबंदी कानून का, कई अनेकों कानून है, अपराध के लिए भी कानून बने हुए हैं, चौहर हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, कानून तो है ही, लेकिन कानून को सख्ती से लागू कौन करेगा? जब लागू करने वाला ही लाचार हो जाए, बेबस हो जाए, बीमार हो जाए, तो फिर कानून का क्या मतलब है? जब कानून बनाने वाले लोग ही अपराधियों को संरक्षण दे और शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे, पेपर लीक करने वालों को संरक्षण दे, तो फिर कानून का क्या मतलब है? आपने सुरेंद्र मुखिया का नाम नहीं सुना है क्या? आप बताइए ना, कौन सा ऐसा एग्जाम है सुरेंद्र मुखिया नहीं, एग्जाम में संजीव मुखिया, नीतीश, अमित आनंद, चिंटू पिंटू, इन सारे लोगों का कहां से कनेक्शन है नहीं जानते हैं आप क्या? तो प्रीतम यादव से और अभी तेजस्वी जी के पीए से बात है, विनीत जी बोल रहे थे, उनका भी नाम आप इन्हीं के पार्टी, इन्हीं के नेता ने मुखिया जी के वाइफ को चुनाव लड़ाने का काम किया, जदयू में भी कुछ दिन रहे, कई फोटो वायरल हुए, अमित आनंद
अरुण यादव जी थोड़ा संट मार गए हैं, दुखी हैं। क्या होगा? और आज संजीव मुखिया आज लोगों को आप चुनाव लड़वा देते हैं, आज लोकसभा तक उनका भी नाम ले लीजिए ना। आज तक फरार है। नहीं, इससे पहले भी कई कानून हैं, लेकिन लागू करना तो इन लोगों को है नहीं, कुछ करना है नहीं। आज देखिए 1 लाख नीट अभ्यर्थियों का भविष्य खराब करने का इन लोगों ने प्रयास किया, और चारों तरफ कई प्रूफ के बावजूद क्या परिणाम निकला? क्या निकला बताइए। पेपर कैंसिल नहीं हुआ। अरे आप बताइए, हम लोग सबको मालूम है। अरे पेपर कैंसिल नहीं हुआ, काउंसलिंग कल से चालू है। संरक्षण में अरे भैया अरुण भाई, कल से पेपर लीक हुआ, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ, छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। अरे किसका बर्बाद हुआ? छात्रों का। कल से काउंसलिंग चालू है, पेपर रद्द नहीं हुए हैं, किसका बात हुआ? कोर्ट ने भी माना ना, गड़बड़ियां हुई। क्या माना? मुंह दिखाने लायक गड़बड़ियां 2 जगह हुई है, पटना हजारीबाग में 4573 सेंटर पर नहीं हुआ है। बिल्कुल आपके नीतीश सरकार जी के नीचे हुआ ना, नीतीश जी के सरकार में हुआ ना, गड़बड़ी कहाँ हुआ? और शाम से बोलते हैं पेपर गड़बड़ी पटना में हुआ। पटना किसके शासनकाल में है? किनका राज है यहाँ? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहते पटना में कोर्ट ने माना, पटना में हुआ तो शर्मा क्या करे, डूब मरे। घटना को अंजाम देने वाला भाई पटना में। अरे अमिताभ सर, तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव सब जगह का बुकिंग करते हैं, लाइन अप करते हैं, और हम पे उंगली उठाते हैं। ये जुबानी वो पूरा विजय कुमार सिन्हा ने लिस्ट निकाला था ना। अरे भाई जुबानी, सीबीआई को तो सौंप दिए मामला। तो सीबीआई ने क्या कर लिया? नीतीश सरकार पे उंगली उठा दिया। उठाया तो सरकार जनता दल का बोलने का इसमें अधिकार नहीं है। 90 से कितने बार आप लोग सीबीआई ने तो बता दिया, सीबीआई ने तो बता दिया। लालू जी क्या बता दिया? क्या नहीं हुआ बिहार में? अमिताभ सर, पहले तो आपके चैनल पे आके ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दिया करें। अगर इनके पास कुछ नाम है तो नाम बोलिए। जो परिवार पूरे बेल पे बाहर है उसको ये बोलने का तो अधिकार बिल्कुल नहीं है। संजीव मुखिया कौन है? अरुण भाई, संजीव मुखिया कौन है? कौन है संजीव मुखिया? कौन है? कौन है? एलजेपीआर से उसकी पत्नी। अरे यार फोटो फाइनल सभाजी 30 सेकेंड, का बेटा नहीं है। सभाजी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, पूरे अखबार सभाजी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आपके पास आते हैं अरुण जी के पास। सभाजी एक बात बताइए, अगर पति सम्मिलित है और उसकी पत्नी हमारे चुनाव लड़ती है तो क्या पत्नी दोषी हो गई? ये कौन सा देश का कानून कहता है? इनके राजबल्लभ यादव जी जेल में बंद है, फिर भी पत्नी को अपने ये पार्टी में बुला के रख लेते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे। अरे शांत, अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए सर, हम संरक्षण देते हैं। अरे बोलने दीजिए अरुण भाई, दिक्कत आप लोग में यही है। राजद का कोई भी प्रवक्ता हो, यहाँ हो चाहे केंद्र में हो, आप लोग व्याकुल और अकुलाहट में कुछ भी बोल जाते हैं। पेपर लीक करने की ये कहिए ना, 7 साल देखिए एग्जाम में पेपर लीक हुआ। लेकिन अरुण जी, पटना में पेपर लीक हुआ। नहीं, अगर सरकार कहीं आनू पता, सरकार तो झारखंड में किसकी सरकार है? पेपर तो वहां पे लीक हुआ, यहाँ तो वहां से भेजा गया, वहां पेपर लीक हुआ, वहां पे जो स्कॉलर बुलाए गए थे, वहां सेंटर पे स्कॉलर से पेपर क्वेश्चन पेपर का हल कराया गया था, तो वहीं से पेपर सब जगह भेजा गया था। पटना भी सेंटर पे, और वहां भी स्कॉलर जो पढ़ रहे थे आपके हजारीबाग में सेंटर पे हुआ था। रांची रीम से पकड़े गए हैं लोग। बताइए ना, हरियाणा में किसकी सरकार है? गुजरात में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? नहीं, मेरा ये कहना है कि सरकार की जिम्मेवारी, अगर ये सरकार की जिम्मेवारी है तो सभी राज्यों की सरकार की है। धांधली हुई किसकी सरकार है? गुजरात में जो सेंटर मैनेज हुआ 10-10 लाख रुपया लेकर, किस तरीके से सेंटर मैनेज हुआ, छात्रों से वसूला गया पैसा। तो अब सवाल यही, अब अरुण जी सवाल यही है कि क्या इस कानून के बन जाने के बाद उसमें कमी आएगी?
नहीं नहीं, अरुण जी, सवाल ये है कि इस कानून के बनने के बाद कमी आएगी? बिल्कुल नहीं। कानून बनाने से क्या होगा? कानून लागू करने वालों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब वही घटना को अंजाम देंगे, पेपर लीक करने वालों को संरक्षण देंगे, पेपर लीक करवाएंगे, तो क्या होगा? कानून बनाने से क्या हो जाए? क्या विनीत जी, क्या लगता है आपको? अमिताभ सर, बिल्कुल सीधा सा है, स्वाभाविक है। कानून जब बना है तो उसको लागू भी कड़ाई से किया जाएगा। परीक्षा हो चाहे राजद का परिवार हो, जो जो गलत है वो सब लोग जेल में जाएंगे। ये बात मैं बिल्कुल आपको मजबूती से कह रहा हूं। और ये बात जान लीजिए कि विपक्ष इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। इनके पास एक सुझाव नहीं होता है कि आके ये बता दें कि भैया बच्चों के भविष्य के बारे में भाई हमें भी कुछ कहना है। हाय तौबा मचाइए और इसके अलावा कुछ मत कीजिए। हम अपना काम करते रहेंगे अमिताभ सर, जो जो गलत है वो जेल के पीछे पहुंचेगा जरूर। बड़ा जबरदस्त बात है ये कि एक तो आपके प्रशासन में पेपर लीक होता है और आप कानून लाते हो। पहले तो शर्म आनी चाहिए आपको इस बात की कि बार बार पेपर लीक आपके राज्य में क्यों होता है, इस बात का एहसास आपको नहीं है। और कानून ले आया तो अरे सबसे बड़ा राजस्थान में पीसीएस पेपर लीक हो गया था भाई। यार एक मिनट बात सुना करे पहले, बोलने से पहले सुना करे पहले। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का देश का सबसे बड़ा घोटाला, कितने लोगों की जांच गई, आज तक उसका रिजल्ट आया? आपकी लगातार वहां सरकार है। यूपी में लगातार इलेक्शन, लगातार जो है पेपर लीक हो रहे थे। स्टूडेंट कितने प्रोटेस्ट किए, आपने वहां क्या किया अभी तक ये बता दीजिए। कितने अरेस्टिंग हो गई, कितने उसका जुर्माना भर दिया, ये आप तो बता दे। अपने मुंह में मिट्टू बनने से, अपने मुंह में मिट्टू बनने से नहीं होता, अपने मुंह में मिट्टू बनने से नहीं। आप इसके कल्प्रिट है, आप ये जिम्मेदार। जिस कहीं भी लीक हो, चाहे बिहार में हो, झारखंड में हो, ये नीट की परीक्षा जो है सेंट्रल ओरिएंटेड परीक्षा, ये जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने अगर इसको आउट करने में नहीं, उसकी नाकामयाबी है, इस नाकामयाबी को एक्सेप्ट करे और बच्चों के भविष्य खेलना बंद करे। अब हमने ये लिया, बिल ले आया, वो ले आया, ये तो बात की चीज है। पहले जो आपने गलती की उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, पहले उस चीज को ठीक करे, ना करके दूसरे पे कि राजद परिवार ने क्या किया, कांग्रेस परिवार ने क्या। अरे ये तो बात अभी आप हो, आप अपनी बात करो ना अभी। अमिताभ सर, बच्चों के भविष्य के साथ तो हम नहीं खेलेंगे, पर हाँ कांग्रेस के भविष्य के साथ हम जरूर खेल रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। जहां तक बात आई है व्यापम की, व्यापम पता चल जाएगा। 405 अभी घट करके 240 हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आपको भी सबक मिलेगा भाई। अरे यार समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? बोलिए अमिताभ सर, मुद्दे से भटके, सुनिए यार, बोलने दीजिए यार। बहुत शांति से सुन रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात पूरी करने दीजिए। विनीत जी बोलिए। व्यापम घोटाला सर अभी भी सब जुडिस है। शिवराज सिंह चौहान के बाद कमलनाथ की सरकार आई थी सर, आपने उसमें क्यों नहीं कर लिया? अगर हम भी लोग दोषी थे तो अब कर लेते। अब बात सुनिए, उस समय सरकार में आप जो कर रहे हैं, देख लिया 2 साल भी इनके पास समय कम लगता है। कहने का मतलब है केवल अपना राग और अपनी ये तो बता दिया 20 साल आपको मिले, 20 साल में क्या कर लिए आप, ये तो बता दीजिए ना। अमिताभ सर, सब जुडिस का मतलब समझते हैं सर, वो हाई कोर्ट के अंडर में केस चल रहा है सर। अरे भाई पूरा बात सुनिए सर, अब आपका मौका नहीं, हमको बोलने दीजिए ना। आप पहले चेक करके आया कीजिए, दिक्कत आप लोग के साथ ये पढ़ के नहीं आते हैं आप लोग। तो जब सब जुडिस होगा तो उसमें बहुत क्या चीज को डिस्कस, क्या चीज पढ़ के नहीं थे? टीका टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो आपसे ज्यादा काबिल है, हम समझ गए, ठीक है ना? व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, पढ़ के नहीं आते, आपसे ज्यादा अच्छे से पढ़ के आते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो कौन सी जानकारी बहुत घबराहट है, किस चीज पर डिस्कशन करना चाहते हैं आप, कर ले आप। अमिताभ सर, हाँ सर, कहने का मतलब वही है सर कि जब कोई चीजें सब जुडिस हो सर, उस केस में सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पहला स्टेप हमने उठा लिया है, कड़े कानून बनाने के, नियम बनाने के। और तीसरा स्टेप जो एग्जीक्यूशन की बात हो रही है उसमें भी हम लोग बेहद गंभीर हैं। हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी घर के बच्चे का और जो देश का भविष्य है उसका भविष्य खराब हो। राहुल जी। सर, सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या का जो मामला आया था कांग्रेस के सरकार में आया है। सर बोल रहे थे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि कांग्रेस के सरकार में कहीं भी पेपर लीक आज तक नहीं हुआ। इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग हैं आत्महत्या किए। पेपर लीक का मामला बहुत सारा है सर, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, पेपर लीक अगर हुआ है तो उसकी इतनी प्रक्रिया से जांच चली
और जांच में जो दोषी पाएंगे उन पे कार्रवाई हो रहा है, आगे भी कार्रवाई होगा। अभी बिहार विधानसभा में जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, इसका तो स्वागत करना चाहिए भाई। इसमें आप लोग अच्छे चीज का स्वागत क्यों नहीं करते हैं? मुकेश सहनी जी के पिताजी का उतना हल्ला गुल्ला कर दिया कि हत्या हो गया, 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लिया गया। एक बार भी कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता, बड़े नेता, आरजेडी के कोई भी बड़े नेता प्रवक्ता ये नहीं बोले हैं कि 24 घंटा के भीतर बहुत अच्छे से अपराधी को पकड़ लिया गया, मामला को सुलझा दिया गया, एक बार भी नहीं बोले। तो गलत चीजों को परोसते हैं। कल बिहार को इतना बड़ा पैकेज मिल गया, इस चीज को आप कहते हैं कि सरकार बचाव है, जो झूना पकड़ा दिया गया। आपको इतना एक्सप्रेसवे मिल रहा है बिहार में, 3-3 एक्सप्रेसवे अब बन जाएगा। बिहार के लोग को एक्सप्रेसवे के बारे में जो पता नहीं है वो मिल रहा है, तो उस पर आप लोग एक बार भी नहीं कीजिएगा। बोल रहे हैं शिक्षा पे, अरे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने खुलवाया ना, चरवाहा विद्यालय खुलवाया, बहुत स्टूडेंट को बहुत शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उनके कार्यकाल में चीटिंग होता नहीं था। ये सब तो एनडीए के सरकार में ही होता है, सरकार में ही होता। एक बात जान लीजिए, कार्रवाई करने में एनडीए की सरकार सबसे आगे है। सबसे ज्यादा मामला आपके सरकार में आया है और कहीं भी कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग सिर्फ बिल पेपर पे नहीं रहता है, अगर कहीं गड़बड़ी होती है ना तो उसकी सख्त जांच होती है और कार्रवाई भी होती है। पूरा डेटा एक बार खंगाल लीजिएगा सर। अरुण जी, अमिताभ जी, ये चरवाहा विद्यालय की चर्चा कर रहे थे, इनको जानकारी नहीं है। देश दुनिया ने चरवाहा विद्यालय को सराहा, उनके कंसेप्ट को सराहा। गूगल, अरे यार गूगल चेक कर दो ना, यूनिसेफ ने सराहा है। क्या कंसेप्ट था इसका पता है? जानकारी जुटा के बेटा। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी विद्यालय में जो व्यवस्था करके रखे, आधारभूत संरचना कहीं थी ही नहीं। इसलिए जानकारी रखिए, जानकारी रखिए, नहीं सर, जानकारी रखिए। जानकारी है। नहीं, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मान लीजिए कोई कानून अगर बन रहा है और आप भी सदन में हैं, तो आप लोग के सपोर्ट से ही लागू होगा, आप सजेशन तो दे ही सकते हैं वहां पे। देखिए अमिताभ जी, कानून तो बनना ही चाहिए। देखिए इसमें कोई राय नहीं, कानून बनना तो बहुत, देखिए बहुत अच्छी बात है। ये हमने पहले भी शुरू में कहा कि कानून बनना चाहिए अगर इस तरह, लेकिन सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन है, अभी जो विनीत जी ने कहा ये बात सही है, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अब हमारे पास जो है अभी शराब कानून की स्थिति क्या है? मैं इसके रेप कानून जो बना था है ना, वो कितना अभी क्या है, कितना अभी तक वो पूरी तरह से सुचारू है? शराब कानून की बात कर रहे हैं ना, तो आप शराब पी के रोड पे आइए, पुलिस आप पे क्या कार्रवाई करती है वो सामने रहेगा सर। सर आप जरा, पता नहीं बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे इनको जानकारी नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी के पटना में अटल पथ पर पकड़ाए, इनके मिनिस्टर के स्कूल से शराब जब्त हुआ, इनको जानकारी नहीं है। बोलते हैं शराबबंदी पे लंबा चल, तो कार्रवाई हो रही है ना, वही तो हम बता रहे हैं कि जब्त हुआ ना। यही ना, आपके सरकार में आपके ही लोग क्या क्या कर रहे हैं। देखिए पर्सनल कमेंट की बजाय एक बात जान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि इस कानून में कुछ कमियां हैं। घूम सकता है शराब पीकर, अगर घूमेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। नहीं, मान लीजिए कि इस कानून ये जो प्रस्ताव विधानसभा में पेश हुआ था, तो उसमें मान लीजिए कोई कमियां हैं, तो हम चाह रहे थे कि पहले आप उसके बारे में बताएं कि यहाँ क्या खामियां हो सकती है। ये बात तो बिल्कुल है, कहीं ना कहीं खामियां थी, फिर इसीलिए नए कानून बनाने की जरूरत पड़ी। पहले से जो कानून चले आ रहे थे कहीं ना कहीं वो कमजोर प्रतीत हो रहे थे या शिथिल लग रहे थे, तभी नई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। इस कानून को और सख्त किया जा रहा है। अगर इस तरह का स्टूडेंट के लिए भाई हित में है, अगर उनको दिक्कत आता है तो इस चीज को और सख्त किया जा रहा है। कार्रवाई तो पहले भी होता था, लेकिन इस कानून को अब सरकार प्रायोरिटी बेसिस में देखेगा इसको। अगर छात्रों के साथ इस तरह का हो रहा है, पेपर लीक का मामला, अगर राज्य सरकार की बदनामी है, इसलिए कार्रवाई करके और सख्त किया गया है इस कानून को। देखिए सभा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी ये कानून बिल पास हुआ है, अभी राज्यपाल के पास जाएगा, लेकिन कुछ जो प्रावधान इसमें खड़े किए गए हैं वो प्रावधान निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई किसी दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए अलग कानून बनाए गए हैं, इनसे 5 साल तक की सजा होगी। कोई अगर सिंडिकेट काम कर रहा है, कोई संस्था काम कर रहा है, तो उनके लिए सजा भी ज्यादा है और जुर्माने की राशि भी ज्यादा है और 4 साल तक पूरे बैन करने के भी प्रावधान इसमें है। तो कई चीज थी जो पहले से जो चली आ रही उसमें नहीं था। इस नए कानून से उन्हें लागू करने में और नकेल कसने में निश्चित तौर पर प्रशासन को बड़ी सफलता मिलेगी।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब नए कानून लागू होने वाले हैं और इस कानून का कितना फायदा मिलेगा बिहार में, क्या इसके बाद नकल होना बंद हो जाएगा, धांधली नहीं होगी या फिर पेपर लीक नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।